सोचिए आप एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं जो धरती से लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में तैर रहा है। सिर्फ एक पतली सी मेटल की दीवार आपको उस विशाल खौफनाक शून्य से, उस विशाल खौफनाक ब्रह्मांड से अलग करती है, जहां जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं। यही हालत है सुनीता विलियम्स की, जो इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस गई हैं। एक ऐसे मिशन में जो सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन अब वो दिन कितने लंबे होते जा रहे हैं इसका कोई हद नहीं है। सुनीता विलियम्स नासा की एक वेटरन एस्ट्रोनॉट एक सिंपल 8 दिन के मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए निकली थी। बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट पर यह स्पेस फ्लाइट 5 जून 2024 को लॉन्च हुई, जिसमें सुनीता के साथ उनके साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर भी थे। उनका मिशन था बोइंग स्टारलाइनर की क्षमता को टेस्ट करना, कुछ ज़रूरी एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देना और ISS की यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मेंटेनेंस करना। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे सब कुछ बदल गया। यह मिशन अब एक सस्पेंस थ्रिलर बन चुका है, जहां हर दिन नई चुनौतियां सामने आ रही हैं और सुनीता वापस कब आएंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज हम सुनीता की जिंदगी के इन पहलुओं को एक्सप्लोर करेंगे, उनकी कहानी को समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये मिशन सुनीता के लिए और उनकी टीम के लिए एक नई परीक्षा बन गया है। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड ओहायो में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर दीपक पांड्या भारत के गुजरात स्टेट के मेहसाना से बिलोंग करते हैं और उनकी मां बॉनी पांड्या स्लोवेनिया से हैं। सुनीता ने अपने बचपन से ही एक मल्टी कल्चरल परिवार में जिंदगी गुजारी, जहां उन्हें नई चीज़ों को सीखना और एडवेंचर का शौक था। सुनीता के पिता एक इंजीनियर थे और उन्हीं की तरह सुनीता भी अपने सपनों को पाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ओहायो में की और फिर 1987 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल साइंस की डिग्री हासिल की। 1995 में उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री भी ली। लेकिन उनका सपना था उड़ान भरने का और इसी सपने के पीछे वो US नेवी में टेस्ट पायलट बन गई, जहां उन्होंने 3000 घंटे से ज़्यादा की फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट किए, वो भी 30 से ज़्यादा अलग अलग एयरक्राफ्ट्स में। लेकिन सुनीता का सपना सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। 1998 में नासा ने उन्हें एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए चुना। Hi, my name is Sunita Williams. I'm a NASA astronaut. सुनीता ने जल्दी ही अपनी पहचान बना ली और दिसंबर 2006 में उन्होंने अपना पहला स्पेस मिशन स्पेस शटल डिस्कवरी के जरिए अंजाम दिया। इस मिशन में उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कई रिकॉर्ड्स बनाए, जैसे कि एक महिला एस्ट्रोनॉट के रूप में सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट और सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक्स करने का रिकॉर्ड। अब आते हैं सुनीता विलियम्स के आज के मिशन पर। यह मिशन पहले एक सिंपल 8 दिन का मिशन होना था, जिसमें उन्हें कुछ एक्सपेरिमेंट्स और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मेंटेनेंस करनी थी और साथ ही साथ बोइंग स्टारलाइनर की क्षमता को भी टेस्ट करना था। लेकिन अब यह मिशन इतना आसान नहीं रहा। बोइंग स्टारलाइनर ने 5 जून 2024 को केप कनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से उड़ान भरी और 26 घंटे के सफ़र के बाद 6 जून 2024 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा। यह मिशन एक रूटीन मिशन की तरह शुरू हुआ था, लेकिन हीलियम गैस लीक और कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से सुनीता और उनकी टीम अब वहां फंस गई हैं। इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सुनीता और बुच विल्मोर के साथ 5 एस्ट्रोनॉट्स और हैं, जिनके साथ मिलकर वो इस मिशन को सफल बनाने की कोशिश कर रही हैं। यह मिशन अब एक एडवेंचर से ज़्यादा सर्वाइवल मिशन बन चुका है, जहां हर दिन नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। इन एस्ट्रोनॉट्स के पास समय सीमित है और रिसोर्सेज भी। उनका वहीं पर रहना खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन वापस लाने का कोई क्लियर प्लान अब तक सामने नहीं आया है। अंतरिक्ष में जिंदा रहना कितना मुश्किल है, ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते हैं।
जीरो ग्रेविटी के कारण इंसान के शरीर में कई बदलाव आने लगते हैं। मसल्स कमज़ोर पड़ने लगती हैं, बोन्स की डेंसिटी गिरने लगती है और रेडिएशंस का एक्सपोजर कैंसर का खतरा बढ़ा देता है। और ये सब सिर्फ शारीरिक चुनौतियां हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो मेंटल प्रेशर है वो और भी ज़्यादा है। अकेले, अपनों से दूर, इतनी दूरी पर होना जहाँ से वापस आना भी मुश्किल हो, एक अलग ही साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है। फिर भी सुनीता और उनके टीम के लोग हर दिन हिम्मत से लड़ रहे हैं। उनके सामने सिर्फ एक मिशन नहीं है, बल्कि अपनी जान बचाने की भी लड़ाई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इस वक्त जो हालत है वो किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। हर दिन एक नई परीक्षा होती है, हर मोमेंट अनप्रेडिक्टेबल है। उनके सर्वाइवल के लिए उनको रेशन्ड सप्लाईज पर जीना पड़ रहा है और अगर उन्हें रेस्क्यू करना पड़ा तो वो अपने आप में एक बहुत रिस्की ऑपरेशन होगा। सुनीता की शिक्षा और ट्रेनिंग इतनी मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अपनी इनिशियल ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने कई बार अपने लिमिट तक अपने आप को पुश किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने मिशन से नज़र नहीं हटाई। नासा में उनकी अचीवमेंट्स ने न सिर्फ उनका बल्कि भारत का भी नाम रोशन किया है। उनकी कहानी हमेशा से इंस्पिरेशन रही है उन लोगों के लिए जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने का जज्बा रखते हैं। आज की डेट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर टोटल 7 एस्ट्रोनॉट्स हैं। ये लोग वहाँ पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक यूनिक रिसर्च लेबोरेटरी है जहाँ पर स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जो धरती पर पॉसिबल नहीं होते हैं। लेकिन जब मिशन इतना लंबा हो जाए तो सर्वाइवल और भी टफ हो जाता है। सुनीता और उनकी टीम को अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कई और महीने गुजारने पड़ सकते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है रिसोर्सेज का शॉर्टेज। ऑक्सीजन, फूड, वाटर सप्लाई सब लिमिटेड हैं और उनको इस लिमिटेड रिसोर्सेज में ही अपना काम भी पूरा करना है और वहाँ सरवाइव भी करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेस में होने वाले टेक्निकल प्रॉब्लम्स और उनका इम्पैक्ट कितना अनप्रेडिक्टेबल होता है ये समझाना मुश्किल नहीं है। अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। ह्यूमन बॉडी स्पेस के एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए नहीं बना होता। जीरो ग्रेविटी के कारण ह्यूमन बॉडी में कई चेंजेस आते हैं, जैसे कि मसल एट्रोफी, बोन डेंसिटी का गिरना और ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम्स। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एनवायरनमेंट में रेडिएशन का लेवल भी हाई होता है, जो एस्ट्रोनॉट्स के हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में खतरनाक हो सकता है। जितना लंबा मिशन उतनी ज़्यादा चैलेंजेस। स्पेस में आइसोलेशन का असर एस्ट्रोनॉट्स के मेंटल हेल्थ पर भी होता है। सुनीता और उनके टीम के लोग हर दिन अपने मिशन पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, सुनीता और उनके टीम के वापस आने का सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। उनकी सिचुएशन किसी भी वक्त और कॉम्प्लेक्स हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। यह मिशन न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक लेसन है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन कितना चैलेंजिंग और कितना अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। सुनीता की यह कहानी आपको इंस्पायर करेगी अपने सपनों के पीछे दौड़ने के लिए, चाहे वो कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। उन्होंने एक बार फिर ये प्रूव किया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान कोई भी चैलेंज फेस कर सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस कहानी के अगले चैप्टर्स के लिए और देखिए कि कैसे सुनीता विलियम्स और उनके साथियों का ये सफ़र एक नई कहानी लिखता है। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री में बल्कि हम सभी के दिलों में हमेशा के लिए बस जाएगी। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।